नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी मशीन से जुड़ी हुई ख़ास बातें। तो देखिए जैसे अगर हमारी मशीन ख़राब चलती है, धागा तोड़ती है और धागे में जो गुच्छे आते हैं और जो धागा सुकड़ा-सुकड़ा सा जो कपड़े पे आता है, बड़ी-बड़ी खोपें भरती है, वो किन कारण से हमारी मशीन चलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने घर पे ही मशीन को सही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है, अगर आप चाहें तो अपनी मशीन को घर पे ही सही कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मशीन की सफाई करनी है। देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करके खोलेंगे इस तरीके से और सफाई करेंगे। फिर अपनी जो सुई है उसको चेक करेंगे। देखिए सुई की जो नुक होती है ना वो टूट जाती है, तो हम कपड़े को सिलते हैं तो खुतरा खुतरा सा कपड़ा आता है और खट 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 आवाज आती है। जो सुई की जो प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से आती है। और जो खोपे आती है ना कपड़े में, देखा होगा जो बड़ी बड़ी सी खोपे भरते हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि हमारी तो मशीन खराब हो गई, लेकिन वो मशीन खराब नहीं होती है, वो सुई गलत हो जाती है। जैसे हमारी मशीन में 16 नंबर की सुई लगती है और हमने लगा दी 18 नंबर की, तो फिर वो ऐसे ही चलेगी, बड़े बड़े धागे देगी, किसी कपड़े पे सही चलेगी। तो जो सुई है उस पे भी आपको ध्यान देना है और सबसे पहले आपको सफाई करके रखना है मशीन को। तो देखिए किस तरीके से हम सफाई करेंगे। और सिटिल की जो प्रॉब्लम है, अब देखिए कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पे हमारी जो सिटिल है, तो जब हम ये इसको ऐसे लगाते हैं ना इस तरीके से हम इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे इसके सिटिल की जो पत्ती लगी हुई है ना, इसके अंदर कुछ धागा फंस जाता है, उसकी वजह से हमारी ये सिटिल ढीली ढीली चलती है, तो उससे गुच्छे आते हैं। तो आपको देखना कि हमारी जो सिटिल है उसमें कहीं धागा तो नहीं फंसा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सुई लेंगे। तो देखिए एक छोटी वाली सुई लेंगे हम और ऐसे करके जो पत्ती है ना उसके अंदर इसको डालेंगे। देखिए अगर हमारा धागा फंसा होगा तो इसमें आराम से घुस जाएगी सुई। और इस तरीके से हम देख लेंगे कि कहीं हमारा धागा फंसा तो नहीं है। सुई को घुसेड़ने के बाद हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ये थोड़ा सा गंदा है, ये देखिए ये निकला है, ये देखिए इस तरीके से निकलेगा। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए जो भीतर से सिटिल के भीतर अभी इसमें कुछ है नहीं, तो सुई आसानी से नहीं घुस रही है। अगर इसमें कुछ होगा तो अच्छे से घुस जाएगी। और फिर हम चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं। ये यहाँ पे जो नट लगा हुआ है इसको खोल भी सकते हैं, इसको अच्छे से सफाई भी कर सकते हैं ये पत्ती को हटा के। और ये जो बॉबिन है ना इसको भी हमें देखना है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो दचक जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी मशीन सही नहीं चलती है। तो आपको देखना है कि आपकी जो बॉबिन है वो सही है कि नहीं, अच्छे से होनी चाहिए, दचकी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ से बोल्ट खोलेंगे। अब देखिए जो हमने पेज खोले हैं ना इसको भी हमें अलग अलग रखना है कि एक पेज हमारा यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे रखना है यहाँ का, और इसको भी अलग रखना है, क्योंकि फिर हम सफाई करते हैं फिर गलत हो जाता है। ये देखिए कितनी गंदगी है। तो सबसे पहले हम ये गंदगी को साफ करेंगे। ये देखिए कितनी गंदगी है। तो अच्छे से आप अपनी मशीन को महीने में एक बार तो साफ कर लें। इससे क्या मशीन भी सही चलती है और सफाई भी जरूरी है। अब यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं, इनको खोलेंगे। अब देखिए पेच भी हमें ध्यान से रखना है कि इसको हमें इधर लगाना है, तो इसको अलग रखेंगे। कितनी गंदगी है। ये पेच लगा हुआ है, इसको भी खोलेंगे। अब देखिए हमें अच्छे से सफाई करनी है। एक बुरुश लेना है, बुरुश से अच्छे से सफाई हो जाएगी। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ से जो लगेगा उसका भी ध्यान रखना है कि इसको लगाना है इस तरीके से। अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे तो फिर लगेगा नहीं। तो जब भी आप मशीन को खोलें तो ध्यान रखें। अब देखिए हमने यहाँ पे तेल से अच्छे से सफाई कर ली है।
अब देखिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। जैसा ये लगा हुआ था, ये नीचे की साइड है तो इसको नीचे की साइड ही लगाना है हमें, ऐसे करके। उसके बाद ये जो घोड़ा है वो इस तरीके से लगा हुआ था तो इसको भी हमें ऐसे ही लगाना है, इस तरीके से जैसा लगा हुआ था उसका ध्यान रखना है। फिर इसको ऐसे रखना है और ये बड़ा वाला जो पेच है, अब देखिए अच्छे से लग गया। अब जैसे ये लगा हुआ था उसी तरीके से ये जो घोड़ा है ना, ये देखना है आप, इसमें हमें सेट करना है। एक हाथ से इसको ऐसे करना है हमें, इस तरीके से, और फिर इसको लगाएंगे। ये देखिए सही लग गया। अब पेच लगा लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है ये हमारा इधर का है पेच, इनको भी हमें अच्छे से कसना है टाइट। उसके बाद ऊपर वाली जो पत्ती है इसको लगाना है हमें। पेच का हमें ध्यान रखना है। अब इसको भी लगा लेंगे। अब देखिए अब हम अपनी मशीन को चलाएंगे तो देखिए कितनी हल्के हाथ से चलेगी। देखिए 2 उंगली से भी चलेगी। देखिए कितनी आराम से चल रही है, क्योंकि सफाई करने के बाद मशीन का जो चलने का तरीका है वो अलग ही है, हल्का हो जाता है। और सुई का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी सुई की नुक खराब चले, खुतरी चले, उसको आप बल्द दें। और आपको देखना है कि 16 नंबर की सुई लगती है या 18 नंबर की, वो ही सुई लगाएं। अगर आप सुई गलत लगाएंगे तो भी मशीन खराब चलेगी। और जब भी आप मशीन की जो सफाई करें तो एक बात का ध्यान रखना है आपको, मशीन का जो तेल आता है उसी से सफाई करें, क्योंकि कुछ लोग दूसरा तेल यूज कर लेते हैं तो उससे भी मशीन खराब हो जाती है। और देखिए यहाँ पे भी हम तेल को डालते हैं, क्योंकि इससे भी मशीन हमारी सही चलती है। ये जो है इसमें भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, क्योंकि ये जरूरी है। ये सिटिल है, इसको ऐसे लगाना है, इस तरीके से। इसका धागा भी देखना है। देखिए इस तरीके से आराम से चलना चाहिए, तभी सही चलेगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।